चलिए आज की इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। यह सिलसिला नए प्रोफेशनल्स के लिए एक मेंटरशिप मास्टर क्लास की हैसियत रखता है। या हमारा बुनियादी मकसद नाकामी यानी फेलियर को देखने का नजरिया ही बदल देना है। क्योंकि सच पूछें तो लंबे अरसे की कामयाबी के लिए नाकामी एक निहायत जरूरी जीने की तरह होती है। अब फेलिंग फॉरवर्ड आखिर है क्या? ये कोई आम सा लफ्ज नहीं, बल्कि एक पूरा माइंडसेट है। मतलब गलतियों और नाकामियों को आने वाले कल की कामयाबी का एक लाजमी हिस्सा मान लेना। हमेशा महफूज खेलना, यानी बस प्ले इट सेफ करना, हमें कभी वहां नहीं पहुंचा सकता जहां हम असल में जाना चाहते हैं। नाकामी से घबराने के बजाय उसे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना ही असल तरक्की है। इस बात को समझने के लिए मशहूर 9 डॉट पजल की मिसाल लेते हैं। इस पजल को हल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये कि कलम उठाए बना लकीरें खींची जाएं। लेकिन ऐसा करने के लिए लफ्जी तौर पर डब्बे से बाहर यानी आउटसाइड द बॉक्स निकलना पड़ता है। जो लोग अपने करियर का आगाज कर रहे हैं उनके लिए यही सबसे बड़ा सबक है। जब तक पुरानी सोचों से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नया, कुछ अजीम कैसे होगा? तो इस तज्जिए का पहला हिस्सा है द आर्ट ऑफ फेलिंग फॉरवर्ड, यानी नाकामी का फन। यहां हम देखेंगे कि नाकामी से भागने के बजाय उसे खुले दिल से कबूल कैसे किया जाए। सबसे पहली और अहम बात, गिरना या नाकाम होना जिंदगी की एक अटल हकीकत है। हर उस शख्स को जो अपने करियर की शुरुआत कर रहा है, इस तल्ख लेकिन हकीकत में आज़ाद करने वाली सच्चाई को कबूल करना ही पड़ता है। कभी ना कभी हारना लाजमी है। जिंदगी में शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा, और शुरू में हम किसी न किसी काम में वाकई बहुत बुरे होंगे। लेकिन ये सब करियर में आगे बढ़ने के लाजमी कदम हैं, इनसे बचा ही नहीं जा सकता। तारीख के इस दिलचस्प हिस्से पर जरा गौर करें। 2600 यानी 2600 मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी रेजी जैक्सन अपनी तारीख में 2600 दफा स्ट्राइक आउट हुए, जो कि बेसबॉल की तारीख में सबसे ज्यादा हैं। लेकिन सोचिए, क्या तारीख उनके स्ट्राइक आउट्स याद रखती है? बिल्कुल नहीं। दुनिया सिर्फ उनके लगाए गए होम रन्स को याद रखती है। नाकाम या गिनती में चाहे जितनी भी हो, असल शोहरत मकसद और कामयाबी से ही जुड़ती है। और फिर आता है 1000 का हिंसा। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब इजाद करने से पहले 1000 नाकाम तजुर्बात किए। ये हिंसा इस बात का खुला सबूत है कि हर बड़ी नाकामी हमें असल कामयाबी या उस लाइट बल्ब मोमेंट के एक कदम और करीब ले जाती है। वो 1000 कोशिशें नाकामियां नहीं थीं, बल्कि आगे बढ़ने के जीने थे। इस लगातार कोशिश की अहमियत को एक मज़ेदार कहानी से समझते हैं। ये एक मुसन्निफ की ब्रॉडवे ऑडिशन की कहानी है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उन्हें गाना नहीं आता, और उनके बिल्कुल आगे जो शख्स गा रहा था उसकी आवाज़ महान गुलकार पावरोती जैसी थी। ऑडिशन जाहिर है बिल्कुल बुरा रहा, लेकिन सबक क्या मिला? सबक ये था कि गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारनी। एक मशहूर अंग्रेजी कहावत है ना कि अगर कोई नाई की दुकान यानी बार्बर शॉप के इर्द गिर्द काफ़ी वक्त गुजारे तो आखिरकार उसे बाल कटवाने का मौका मिल ही जाता है। मुसलसल कोशिश आखिर रंग लाती ही है। अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, ख्वाब बामुकाबला रोजाना के अहदाफ, यानी ड्रीम्स वर्सेस डेली गोल्स। यहां समझना यह है कि उन अजीम ख्वाबों को अमली शक्ल कैसे दी जाए। देखिए, सिर्फ ख्वाब देखने और ठोस अहदाफ मुकर्रर करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ सिर्फ ख्वाब हैं जो जज्बा तो बहुत देते हैं, लेकिन अगर उनके साथ अहदाफ ना हो तो वो आखिर में सिर्फ मायूसी का सबब बनते हैं। दूसरी तरफ ठोस गोल्स हैं जिनके लिए प्रॉपर प्लानिंग, डिसिप्लिन और लगातार कोशिश चाहिए होती है। ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है बेशक, लेकिन बिना किसी एक्शन प्लान के यही ख्वाब आखिरकार दर्द और डिसअपॉइंटमेंट का ईंधन बन जाते हैं। तो फिर इस डिसिप्लिन को अमली शक्ल कैसे दी जाए? ये निहायत आसान है। मकासद को छोटे छोटे मरहलों में तकसीम कर दिया जाए। पहले रोज़ाना के आदाफ यानी डेली गोल्स मुकर्रर किए जाएं, फिर उनकी बुनियाद पर मंथली गोल्स बनाए जाएं और आहिस्ता आहिस्ता सालाना मकासद तक पहुंचा जाए। एक वाज़ेह मकसद, डिसिप्लिन और लगातार मेहनत के बगैर वाकई कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आज की इस तेजी से बदलती हुई दुनिया में एक बारीक फर्क समझना होगा। हरकत यानी मूवमेंट और तरक्की यानी प्रोग्रेस के दरमियान फर्क। अक्सर लोग ट्रेडमिल ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, हर वक्त की मसरूफियत है, लेकिन असल में ये एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। हरकत तो पूरी हो रही होती है, पसीना भी निकल रहा होता है, लेकिन फासला तय नहीं होता। कामयाबी के लिए सिर्फ मसरूफ रहना काफ़ी नहीं, आगे बढ़ना और हकीकी नताइज हासिल करना असल मकसद होना चाहिए। ये हमें हमारे तीसरे और आखिरी पिलर तक ले आता है, कामयाबी का पैमाना, यानी द अल्टीमेट मेजर ऑफ सक्सेस। यहाँ इस बात पर गौर करेंगे कि जब मकासद पूरे हो जाते हैं तो आखिर दुनिया में एक दायमी लेगेसी, एक छाप कैसे छोड़ी जाती है। जिंदगी का एक निहायत गहरा और थोड़ा सा चौंकाने देने वाला सच,
यू विल नेवर सी अ यू हॉल बिहाइंड अ हेयर्स। यानी जनाजे की गाड़ी के पीछे कभी सामान उठाने वाला ट्रक नहीं देखा होगा। दौलत चाहे जितनी भी जमा कर ली जाए, वो कब्र में साथ नहीं जाती। कदीम मिस्रियों ने इसकी पूरी कोशिश की थी, अपने साथ सारा खजाना दफन कर दिया था, लेकिन नतीजा क्या निकला? उन्हें सिर्फ लूट लिया गया। असल कामयाबी का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि कितना पैसा जमा किया, बल्कि इससे है कि अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया। यहाँ एक निहायत दिलचस्प और थोड़ा सा अजीब लगने वाला खुदगर्ज अमल जिक्र करने के काबिल है। तज्जुब की बात है ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्फिश काम दूसरों की मदद करना क्यों कहलाता है? वो इसलिए क्योंकि दूसरों को सहारा देने से जो दिली खुशी और सुकून मिलता है, उसका किसी भी मादी दौलत या फायदे से कोई मुकाबला ही नहीं। असल खुशी और कामयाबी वहां मिलती है जब एक कामयाब शख्स नीचे झुककर किसी और का हाथ थामता है और उसे ऊपर उठाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि कहा जाता है, ईच वन टीच वन। रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन मशवरा दिया जाता है कि आज रात अपने स्लीपर्स को बेड के बिल्कुल नीचे काफी अंदर करके रख दें। इसका मकसद बड़ा गहरा है। जब सुबह आंख खुलेगी और स्लीपर्स पहनने होंगे तो लाजमी तौर पर घुटनों के बल बैठना पड़ेगा, और जब घुटनों पे बैठ ही गए हैं तो नए दिन, उन वसाइल और सलाहियतों के लिए शुक्र अदा जरूर करना चाहिए। शुक्रगुजारी यानी ग्रैटिट्यूड हर कामयाब प्रोफेशनल का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब शुक्रगुजारी आदत बन जाए तो असल करियर ट्रेजेक्ट्री सिर्फ पेट पालने यानी गुजार बसर करने तक महदूद नहीं रहती। असल मकसद एक वाज़े तब्दीली यानी दुनिया में एक डिफरेंस लाना बन जाता है। पैसे कमाना, रोजी रोटी चलाना अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक ज़िंदगी का मकसद दूसरों की ज़िंदगी पर एक मस्बत असर डालना ना बन जाए, तब तक वो करियर सच में अजीम नहीं कहलाता। अब जरा एक तसव्वुराती और थोड़ी सी डरावनी सूरत हाल पर गौर करते हैं। मशहूर स्पीकर लेस ब्राउन की इस मिसाल को देखें। तसव्वुर करें कि मौत का वक्त करीब है और बिस्तर के इर्द गिर्द भूत खड़े हैं। ये कौन है? ये वो अधूरे ख्वाब हैं, वो बेहतरीन आइडियाज़ हैं जिन पर कभी अमल नहीं किया गया, और वो सलाहियतें हैं जिन्हें डर या झिझक की वजह से कभी इस्तेमाल नहीं किया गया, और ये सब गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि हम आए तो तुम्हारे पास थे, पर अब हमें तुम्हारे साथ ही मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब वक्त आएगा तो ऐसे कितने भूत बिस्तर के गिर्द खड़े होंगे? ये सवाल सीधा नेल्सन मंडेला के एक निहायत अजीम कॉल की तरफ ले जाता है। उन्होंने फरमाया था कि अपनी सलाहियतों को कम समझने या महफूज खेलने में कोई पैशन नहीं है। एक ऐसी जिंदगी पर समझौता कर लेना जो उस जिंदगी से कम हो जिसके काबिल इंसान दरअसल है, यही सबसे बड़ी नाकामी है। लोग अक्सर कहते हैं कि गिरने की सूरत में हमेशा कोई हिफाजती रास्ता, कोई प्लान भी होना चाहिए, लेकिन अगर गिरना ही है तो आगे की तरफ गिरें, यानी फॉल फॉरवर्ड हों, ताकि कम से कम ये तो दिखाई दे कि आगे है क्या। हम अपनी आज की इस गुफ्तगू को एक आखिरी और निहायत सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर ख़त्म करते हैं। हर शख्स के पास तरबियत और सलाहियत मौजूद होती है कि वो कामयाब हो सके, लेकिन सवाल ये है, क्या सच में गिरने और नाकाम होने का हौसला मौजूद है? क्या फॉल फॉरवर्ड होने की हिम्मत है? याद रखिए, सिर्फ सलाहियत होना काफ़ी नहीं, उसे आजमाने के लिए ज़रूरी रिस्क लेने की हिम्मत ही लंबी और शानदार तरक्की की ज़मानत है। ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर गौर करना हर नए प्रोफेशनल के लिए इंतहाई ज़रूरी है।